बॉलीवुड के कई फिल्म मेकर्स हैं जिनकी फिल्मों की एक फेवरेट थीम होती है। जैसे अगर बात करें प्रकाश झा की तो पॉलिटिक्स उनकी फिल्मों की थीम रहती है। अगर बात करें मधुर भंडारकर की तो एक एक पर्टिकुलर फील्ड वो उठाते हैं और उसकी गंदी सच्चाई को सामने लेकर आते हैं। वैसे ही अगर बात करें बॉलीवुड के फिल्म मेकर महेश भट्ट की तो अंडरवर्ल्ड उनका हमेशा फेवरेट रहा है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि अंडरवर्ल्ड वालों के लिए भी महेश भट्ट फेवरेट रहे हैं। यही कारण है कि महेश भट्ट जो इंडस्ट्री में इतने सालों से चल रहे हैं, उनके ऊपर अंडरवर्ल्ड की तरफ से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन अटैक्स किए जा चुके हैं और हर बार उन अटैक से वो बचकर निकले हैं। आज कब की और कैसे में मैं आपको महेश भट्ट पर हुए उन अटैक्स के बारे में ही बताऊंगी कि किस तरह से महेश भट्ट को उड़ाने की प्लानिंग 3 बार की गई, लेकिन हर बार वो बच गए। 90s में बॉलीवुड इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड से धमकियां आना या अंडरवर्ल्ड के प्रेशर में आकर किसी पार्टी में हिस्सा लेना ये आम बात है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ ये हो चुका है। ईयर 99 वो था जब कई सारे फिल्म मेकर्स पर अटैक हुआ था। राकेश रोशन पर भी तब अटैक हुआ था। यही वो टाइम है जब महेश भट्ट को भी अंडरवर्ल्ड वाले उड़ा देना चाहते थे। इनफैक्ट एक गैंगस्टर जो कि दुबई में सेटल है, उसके 3 गुर्गों को उसने महेश भट्ट के पीछे लगा दिया था, जिसमें से एक उस स्टूडियो के बाहर था जहां पर महेश भट्ट थे और 2 रास्ते में महेश भट्ट की गाड़ी का इंतजार कर रहे थे कि कब महेश भट्ट निकलेंगे और उन्हें रास्ते में ही गोली से उड़ा देंगे। महेश भट्ट की गाड़ी स्टूडियो से निकलती है। वो इन्फॉर्मर अपने 2 साथियों को सिग्नल दे देता है कि महेश भट्ट की गाड़ी निकल चुकी है। आगे वाले दोनों गुर्गे तैयार रहते हैं महेश भट्ट को गोली से उड़ाने के लिए, लेकिन जैसे ही कार आती है तो पता चलता है कि कार तो महेश भट्ट की ही है, लेकिन इस कार में महेश भट्ट है ही नहीं। ये पहला अटेम्प्ट था जब महेश भट्ट मरते मरते बच गए। हालांकि इस पूरी साजिश का खुलासा पुलिस ने कुछ ही दिनों बाद कर दिया था और उसके बाद से ही महेश भट्ट को पुलिस प्रोटेक्शन दे दिया गया था। 2006 में एक बार फिर से अंडरवर्ल्ड से महेश भट्ट का आमना सामना हुआ, तब जब महेश भट्ट अपने विशेष फिल्म्स के ऑफिस में काम कर रहे थे और उस दिन उनके ऑफिस के अंदर 3 गुंडे घुस आए थे और उन्होंने महेश भट्ट के विशेष फिल्म्स वाले ऑफिस में फायरिंग कर दी थी। उस दिन महेश भट्ट को उड़ाने आए थे या फिर डराने आए थे, क्योंकि महेश भट्ट उन दिनों काफी गैंगस्टर बेस्ड फिल्में बना रहे थे और ये गुर्गे महेश भट्ट को समझाने आए थे कि गैंगस्टर बेस्ड फिल्में बनाना बंद कर दो, वरना अगली बार ये गोली हवा में नहीं तुम्हारे सीने में होगी। पुलिस ने इस फायरिंग के लिए 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया था। बाद में पता चला था कि रवि पुजारी, जो कि एक टाइम पर दाऊद की गैंग के दौरान ही काम करता था, उसने महेश भट्ट पर यह अटैक करवाया है। 2014 में एक बार फिर से ऐसी ही खबर आई, तब जब 13 लोगों को 11 लाख रुपए की सुपारी दी गई महेश भट्ट, मुकेश भट्ट या फिर राहुल भट्ट को खत्म करने की। ये गैंगस्टर लंबे समय से मुंबई से गायब था, लेकिन ये गैंगस्टर अपनी गैंग को मुंबई में कायम करना चाहता था, फेम पाना चाहता था, इसीलिए इसने महेश भट्ट के लिए ये अटैक प्लान किया था। 11 लोगों की टीम बनाई गई थी, जिसमें से 2 लोगों का काम था कि महेश भट्ट की हरकतों पर ध्यान रखना, कब आता है, कब निकलता है, कहां बैठता है, कहां उठता है। 2-3 लोग इस ग्रुप में से ऐसे भी थे जो हर रोज महेश भट्ट की बिल्डिंग के आसपास घूमते थे और उसमें से 1-2 लोगों ने तो महेश भट्ट के बिल्डिंग के वॉचमैन से दोस्ती भी कर ली थी। एक शख्स ने इसी बिल्डिंग में वॉचमैन के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर दिया था। यानी कि महीनों तक इन 11 लोगों ने मिलकर महेश भट्ट को मारने का ये प्लान तैयार किया था। मुंबई की क्राइम ब्रांच को अपने खुफिया सोर्सेस से इस प्लान के बारे में पता चला, उन्हें इंफॉर्मेशन आ गई और उसके बाद से ही मुंबई क्राइम ब्रांच सतर्क हो गई, जिसके बाद 11 लोगों को अरेस्ट किया गया जो कि महेश भट्ट को मारने का प्लान बना रहे थे। और इस बार भी महेश भट्ट को मरवाने के लिए ये 11 लाख की सुपारी उसी गैंगस्टर ने दी थी जिसने 2006 में महेश भट्ट पर अटैक करवाया था। ये गैंगस्टर रवि पुजारी ही था जो भट्ट फैमिली के किसी भी शख्स को जिंदा नहीं देखना चाहता था। उसने अपने गुर्गों को ऑर्डर दे दिया था कि महेश भट्ट, मुकेश भट्ट या राहुल भट्ट, तीनों में से कोई भी दिखे उसे
गोली से उड़ा देना। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। बाद में पुलिस ने खुद कहा कि रवि पुजारी जो गैंग है वो कई बार न्यूज में रहने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं। इनफैक्ट 2006 में जब महेश भट्ट के ऑफिस में इन लोग ने फायरिंग की थी तो खुद रवि पुजारी ने मीडिया वालों को कॉल करके कहा था कि मेरे गुर्गों ने महेश भट्ट के ऑफिस में फायरिंग की थी। और इस बार भी रवि पुजारी ने महेश भट्ट पर यह अटैक सिर्फ और सिर्फ इसलिए प्लान किया था क्योंकि रवि पुजारी लंबे समय से साउथ अफ्रीका में रह रहा था। उसकी टीम या उसके गुर्गे मुंबई में अभी भी मौजूद है और अभी भी उनका आतंक है, ये बताने के लिए रवि पुजारी ने महेश भट्ट का मर्डर प्लान किया था ताकि उन्हें तुरंत फेम मिल जाती। इस इंसिडेंट के कुछ ही महीनों पहले रवि पुजारी ने फिल्म प्रोड्यूसर करीम मुरानी के घर पर जाकर 3 फायर शॉट किए थे। अक्षय कुमार, सलमान खान और शाहरुख खान जैसे एक्टर्स को धमकियां भी दी थी। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।